शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशन और इन द सेट ए 1 2 3 एंड 14 तक। और रिलेशन जो दिया गया वो एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। नहीं जो रिलेशन दिया हुआ है सिर्फ वो क्या 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 के दिया है। यानी इस सेट में हमें जो रिलेशन बनाना है वो सिर्फ इसी कंडीशन पर बनेगा। अगर हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो 14 इंटू 14 196 ऑर्डर पेयर बनेंगे ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो सिर्फ हमने इस रिलेशन के आधार पर ही इसमें क्या करना है, रिलेशन बनाने हैं। तो देखो 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। 3x वाई माइनस, अगर हम इसको ऊपरली साइड लेते हैं प्लस का हो जाएगा। यानी जो y इज इक्वल टू क्या है 3x के इक्वल है। यानी कि जो y है वो क्या है x के 3 गुने के बराबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू फाइंड कर, x की वैल्यू इसमें क्या है रखेंगे और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम एक वेन डायग्राम लेते हैं 1 2 3 4 और 14 तक 1 2 3 4। ये यानी कि इनका जो रिलेशन बनेगा वो क्या है ए टू ए। ये वाले जो एलिमेंट है इनको x कहते हैं और इनको y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे और उससे क्या आ जाएगा हमारा y की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखो यानी कि जो रिलेशन इस कंडीशन के आधार पर बनाने हैं। तो देखो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। यानी कि जहाँ x की वैल्यू हमें क्या रखी है 1 और y की वैल्यू कितनी आई है 3, ये y की वैल्यू हो जाएगी। अब हम x की जगह पर क्या रखेंगे 2। तो x की जगह हमने 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 2 जा 6। अब x की वैल्यू रखेंगे 3, तो x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 3 3 जा 9। अब y की जो वैल्यू 4 पे कितनी आएगी, अगर x की वैल्यू 4 रखे, x की वैल्यू 4 रखे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 12। अगर हम y की वैल्यू 5 पर कितनी आएगी, ये आएगी 15। लेकिन इसमें y की जो वैल्यू है 15 नहीं है, यानी कि कोई भी एलिमेंट इसमें 15 नहीं है। तो इसके जो रिलेशन बनेंगे वो सिर्फ क्या बनेंगे 4 बनेंगे, 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो इस रिलेशन के आधार पर हमें बताना है कि जो यार सेट दिया है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिव देखते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव में क्या था, रिफ्लेक्सिव में की डेफिनेशन क्या थी, यानी कि जो रिलेशन खुद अपने आप से बनाएंगे। 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का 3 से और 4 का 4 से। लेकिन इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर क्या खुद से रिलेशन नहीं बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगी R इज द नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि जो रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 और 4 4 नॉट बिलोंग्स टू R। यानी रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन क्या थी, यानी कि जो रिलेशन अपने आप से खुद से बने, इसमें कोई भी रिलेशन अपने आप से खुद से नहीं बना है, इसलिए क्या हो जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम सेकंड में देखते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी, सिमेट्रिक में क्या था, सिमेट्रिक में कि जो अगर कोई एलिमेंट ए बी है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो क्या है ए बी क्या होना चाहिए बिलोंग्स टू आर। ये इसकी डेफिनेशन है सिमेट्रिक की। तो इसमें देखो यानी कि अगर कोई एलिमेंट 1 3 है, क्या है 1 3 है तो 3 1 भी इसमें बिलोंग्स टू होना चाहिए। तो इसमें 3 1 कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा
आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि 1 3 बिलोंग्स टू आर है, 1 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं, देखो ट्रांजिटिव में क्या था, अगर ए बी कोई एलिमेंट है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या था, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये क्या सिमेट्रिक की डेफिनेशन थी। तो इसमें देखो, इसमें जो एलिमेंट थे हमारे वो क्या क्या थे, जो रिलेशन बनाई थी, 1 3 2 6 3 9 और 4 12, ये रिलेशन बने थे। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, 1 3 1 3 और 3 9 बिलोंग्स टू क्या है, आर, यानी ये ए बी और सी। अब देखो ए बी सी तो बिलोंग्स टू आर है, लेकिन ए सी इसमें नहीं है, ए सी क्या है, 1 और 9, तो 1 9 इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। ए बी बिलोंग्स टू क्या है, आर, बट 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। अब क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि एक नेचुरल नंबर का एक सेट दिया है और रिलेशन क्या दिया है, एक्स वाई सच डेट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स क्या है, लेस देन 4, ठीक है। तो देखो इनके एक नेचुरल नंबर का एक सेट है 1 2 3 एंड नेचुरल नंबर का तो इन्फिनिटी तक, तो रिलेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4, यानी कि जो x की जो वैल्यू है कितनी होगी यहाँ पर 1 2 3। तो अब हम इस कंडीशन के आधार पर इसके क्या बनाएंगे, इनके बीच में रिलेशन बनाएंगे, ऑर्डर देखो कितने ऑर्डर पेयर आते हैं। अब देखते हैं इसमें, यानी कि देखो यानी कि तो रिलेशन बनेगा वो क्या है, देखो x प्लस 5, ठीक। अगर हम इसको एक वेन डायग्राम से समझते हैं, देखो 1 2 3 4 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक है, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। अब देखो x की वैल्यू तो सिर्फ हमने 1 2 3 लेनी है, तो अगर हम y इक्वल टू कितना, x प्लस 5 है, तो y x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 प्लस 5, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6, यानी तो अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई है, 6 है। अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 7। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 3 रखे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 8, 3 प्लस 5। अगर हम x की वैल्यू आगे तो रखनी नहीं हमें, सिर्फ 1 2 3 तक ही लेनी थी, तो इसके रिलेशन क्या बने हैं, वो 1 6 2 7 3 8, 3 ऑर्डर पेयर बन गए इसके। तो अब हम इसके आधार पर देखेंगे क्या ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या है, रिफ्लेक्सिव में देखो क्या होता है, यानी खुद का क्या होना चाहिए, इनका एक रिलेशन होना चाहिए, यानी कि 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। तो इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हमेशा, तो लिख देंगे इट इज क्लियर दैट आर इज नॉट, तो रिफ्लेक्सिव, इट इज क्लियर दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो सिमेट्रिक में क्या था, अगर कोई ऑर्डर पेयर है तो क्या उसका उल्टा भी होना चाहिए। देखो अगर हमारे 1 6 बिलोंग्स टू आर है, बट 6 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, अगर 1 6 है तो इसमें इसका उल्टा भी होना चाहिए, तो 6 1 इसमें कहीं नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक, यानी कि जो रिलेशन है सिमेट्रिक भी
नहीं है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या था, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन में यानी कि अगर हमारे पास ए बी सी बिलोंग्स टू क्या है आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं, देखो इसमें देखो ये सभी क्या है, सभी ए बी सी। अगर देखो इसकी ए को डेफिनेशन बनती है, अगर ए कोमा बी कोमा सी या ए बी या सी डी भी बोलते हैं इसको हम, सी डी ए बी सी डी या ई एफ। यानी कि इसमें क्या है, अगर सभी डिफरेंट ऑर्डर पे, और इसमें देखो 1 6 2 7 और 3 8 सभी क्या है डिफरेंट है, यानी कि ए बी सी और सी डी। तो ये क्या हो जाएगी, एक ट्रांजिटिव हो जाएगी। आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये क्या हो जाएगी, एक ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि इसमें क्या है सब डिफरेंट ऑर्डर पेयर है। ठीक है, ए बी सी और सी डी क्या है, सभी क्या है अलग अलग डिफरेंट ऑर्डर पेयर। तो ये भी क्या हो जाएगी, एक और ट्रांजिटिव। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। रिलेशन और इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। देखो इसमें सेट दे दिया ए 1 2 6, और जो रिलेशन दिया वो एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, यानी जो वाई है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, एक्स से। हमें सिर्फ वे रिलेशन बनाने हैं जो एक्स पूरी तरह से वाई को डिवाइड करे। तो इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ए इंटू ए, तो 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो इसके ऑर्डर पे देखो 1 के साथ 1 का रिलेशन, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4 और 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6। फिर क्या करेंगे 2 के साथ 1, यानी कि ये 2 लेना और सभी के साथ रिलेशन बनाना, 3 का इन सभी के साथ, 4 का इन सभी के साथ रिलेशन बनाना है। तो यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने हो गए, 6 × 6 36 ऑर्डर पेयर यहाँ बनेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में देखो क्या होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑर्डर पेयर कितने हो गए यहाँ पर 36। अब हमने इसमें से वे लेने हैं कौन से, जो सिर्फ y इज डिविजिबल बाय एक्स, जो x जो है y को पूरी तरह से डिवाइड करे। अब देखो ये पहली वैल्यू किसकी होगी, x की, और ये y की। अगर हम 1 को 1 से डिवाइड करें, 1 को 1 से डिवाइड करें तो 1 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो रिलेशन बनेगा क्या बनेगा 1 1। और इसी तरह से हम 2 को 2 से डिवाइड करें, ये देखो अगर हम ये x है और ये y है, अगर हम इस x को इस x से y को डिवाइड करें तो क्या 1 की टेबल 2 तक जाएगी, तो ये 2 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसको भी लिख लेंगे 1 और 2। तो इसमें सभी चेक करके देखने हैं, तो इसमें सभी चेक करके देखने हैं कौन कौन से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं सीधे ही लिख देता हूँ इसमें। तो 2 2 3 3 और 4 4 5 5 और 6 6, ये वाले तो डिवाइड हो गए होंगे। एक हो गया 1 2 और एक हो जाएगा 1 3। एक क्योंकि अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1 3 हो गया। और एक हो गया 1 4 और एक हो जाएगा 1 5 और एक हो जाएगा 1 6 और एक हो जाएगा 2 4, क्योंकि अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 पर। एक हो जाएगा 2 6 और एक हो जाएगा 3 6, एक हो जाएगा 3 6। तो ये वाले रिलेशन बने हमारे, जो x क्या है y को पूरी तरह से डिवाइड करता है। तो अब इन्हीं रिलेशनों में से हम देखेंगे कौन सा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है।
तो हमारे इसमें तो ये क्या बन गए, रिलेशन। ठीक है, तो अब हम इन्हीं में से देखेंगे रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन थी, अगर खुद के साथ रिलेशन, तो 1 1 के साथ है, 2 2 3 3 4 4 5 5 4 6 6, तो यह क्या हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा 1 1 बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगी, आर इज क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसमें क्या है, खुद का रिलेशन बना अपने साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 2, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ और 6 का 6 के साथ, सभी क्या है, बिलोंग्स टू आर। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन की जो डेफिनेशन थी वो क्या है कि उसमें उसका उल्टा भी होना चाहिए। अगर कोई ए बी कोई एलिमेंट है तो उसमें बी ए बी होना चाहिए। तो इसमें देखो ये 1 2 है, इस 1 2 का ले लो, 1 और 2 बिलोंग्स टू क्या है, आर, यानी कि जो 1 2 है वो इस रिलेशन में, देखो 1 2 है जो वो क्या है, इस रिलेशन में है, लेकिन इसका उल्टा 2 1 इसमें नहीं है, तो क्या लिख देंगे, 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में क्या होगा, देखो इसमें देखो जो ये वाले रिलेशन है इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4, ये क्या, ये ए बी और ये क्या, सी डी ई एफ जी एच आई जे, यानी कि सभी क्या, ये ले लो ए बी सी डी, क्या सभी क्या है, इसमें अलग अलग एलिमेंट है, सभी क्या इसमें अलग अलग एलिमेंट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी में अलग अलग, सो क्या हो जाएगा, ये आर इज ट्रांजिटिव। क्यों, क्योंकि इसमें देखो 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 6 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब देखो तो इसमें क्या है, सभी डिफरेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। देखो 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 6 बिलोंग टू आर, तो क्या होगा, 1 6 बिलोंग्स टू आर। देखो इसमें 1 2 बिलोंग्स 1 2 है, 1 3 है, बिलोंग्स टू आर, वो 3 6 है, इनके 1 2 3 6, इनके ये क्या है, ए बी और 1 3 बिलोंग्स टू आर। इसमें देखो ये 1 3 है, ये हमारा ए हो गया और ये बी, तो इसके यहाँ पे क्या, ये बी हो गया और ये सी। तो 1 3 और 3 6, 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 6 बिलोंग्स टू आर, तो ये ए और सी है। इसमें 1 6 देखो 1 6, तो इसमें क्या था, जो 1 3 हो गया और 3 से शुरू कौन हो रहा है, 3 6 हो रहा, तो ए और सी ये हो जाएगा। तो इसमें देखो 1 6 है, ये रहा 1 6 है, और बाकी क्या है, इसमें सभी डिफरेंट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। और फोर्थ देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट देखो, इसमें रिलेशन आर इन द सेट जेड, यानी कि एक जेड सेट दिया हमसे, और कौन सा सेट है ये, जेड मतलब इंटीजर वाले। इंटीजर क्या होते हैं, जितने भी हमारे नंबर होते हैं, नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले, वे क्या होते हैं, सभी इंटीजर होते हैं। तो इसमें हम एक सेट ले लिया, कोई भी ले लो, -6 -5 से ले, ठीक है, तो हमने एक सेट ले लिया ये वाला। तो इसमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, जो x - y इज एन इंटीजर, अगर हम x में से y को माइनस करें तो क्या आना चाहिए, हमारा इंटीजर ही आना चाहिए। तो इसमें देखो अगर हम किसी भी नंबर को माइनस करोगे या प्लस करोगे तो वो क्या आता है, इंटीजर ही आता है वो, तो सभी क्या हो गए, इंटीजर हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या, इंटीजर में क्या है, अगर हम इनके इंटीजर लिखने लग गए तो यानी कि -∞ से लेकर
प्लस इन्फिनिटी तक, तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन हम ये लिख नहीं पाएंगे। तो हमने सिर्फ ये एग्जाम्पल लिया। तो जो इंटीजर होंगे उसमें हमारे क्या सभी नंबर होंगे, सभी नंबर मतलब यानी कि ये 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 और ये 5 5, यानी कि सभी एग्जाम्पल हो गए। -1 2 ले लो, -1 3 ले लो, -1 -1 ले लो, यानी कि सभी नंबर हमारे क्या होंगे, या -2 ले लो, -3 -3, यानी कि ये सभी नंबर कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये क्या है इसमें, यानी कि इंटीजर में क्या सभी नंबर हमारे आ जाएंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव। इंटीजर में सभी नंबर आएंगे हमारे। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, देखो रिफ्लेक्सिव, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसमें रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है, खुद का खुद के साथ रिलेशन, यानी कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के, 3 के 3 के, और ये क्या है, यानी कि ये क्या हो जाएगा कि R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि देखो इसमें 0 0 1 1 2 2 बिलोंग्स टू क्या है, R, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा कि रिफ्लेक्शन, कि इसमें सभी एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकंड नंबर पर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा, यानी कि जो उस सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, यानी कि अगर ए बी प्रेजेंट है तो उसका बी ए बी होना चाहिए, यानी कि उसका उल्टा भी होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 1 है, इसका उल्टा क्या 1 1 ही हो जाएगा, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 का उल्टा 3 3, इसलिए, और 1 2 का उल्टा क्या -1, और 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 -1। ये इसमें तो सभी नंबर आएंगे ना, यानी कि जो भी ये रिलेशन बने इंटीजर है तो इसमें क्या सभी नंबर आएंगे। तो इसका उल्टा भी इसमें होगा, तो इसको भी हम क्या कह देंगे, R इज ए सिमेट्रिक, R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ये इसकी लिख सकते हो ऐसे, ए बी बिलोंग्स टू R, देन बी ए बिलोंग्स टू R। तो थर्ड पे देखते हैं ट्रांजेटिव। इसमें क्या होगा, अगर ए बी एंड बी सी है तो उसका क्या है, ए सी बी बिलोंग्स टू आर के होना चाहिए, ठीक है। अगर ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर है तो ए सी बी, तो इसमें तो सभी आएंगे, यानी कि इंटीजर है जो ये वाला जो रिलेशन है ये इसमें सभी नंबर आते हैं, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा कि ट्रांजेटिव रिलेशन, ट्रांजेटिव। तो R इज ए ट्रांजेटिव रिलेशन। तो हमारे फोर्थ पार्ट में अब देखते हैं पार्ट नंबर 5। इसमें 5 पार्ट है, तो हम इसका पार्ट नंबर ए देखते हैं। ए में क्या दिया हुआ, देखो R इज इक्वल टू क्या है, ये रिलेशन दिया एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, इसमें देखो यानी कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, यानी कि एक्स और वाई क्या दो ह्यूमन बींग है, ठीक है। तो वे क्या एक सेम प्लेस पे काम करें, यानी कि कोई ये प्लेस है, ये हमारा ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ये देन के ये दोनों क्या है एक ही प्लेस पर सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम x को इस साइड y को इस साइड लिख दें और x को इस साइड लिख कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर देखो यानी कि कोई दो एलिमेंट है, ये x हो गया और ये y, अगर हम इनके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कराए इनके बीच में, तो ये क्या होगा, देखो एक तो x हो जाएगा ऐसे, यानी कि x का x के साथ और x का y के साथ और y का x के साथ और y का y के साथ। इसमें देखो ये x और y खुद से रिलेशन बना रहे हैं ना, यानी कि सेम प्लेस पर ये काम कर रहे हैं, तो इसमें x और y में भी क्या बनेगा कि रिलेशन। तो ये क्या हो जाएगा, R इज ए रिफ्लेक्सिव
R is a reflexive relation, R is a reflexive relation। तो ये क्या हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड में हम देख सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें क्या है देखो, इसमें लिखे अगर इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। तो सिमेट्रिक में देखो क्या होता है, सिमेट्रिक में यानी कि अगर ए बी है तो उसका बी ए, देखो अगर ये ए है ये बी है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी ए। तो ये भी हो जाएगा आर इज ए सिमेट्रिक, आर इज ए सिमेट्रिक। तो आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। देखो यानी कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, देन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब तीसरे में देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में देखो यानी कि ये एक्स और ये वाई है और एक हम ले लेते हैं जेड, एक्स वाई जेड। यानी हम करेंगे लेट एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग्स टू क्या है, आर। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस, एंड वाई जेड आर वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। देखो एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस, आर इज ए ट्रांजिटिव। यानी क्या हो जाएगा, एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। तो आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्योंकि देखो एक्स वाई सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं तो वाई एक्स भी क्या थे इसमें सेम प्लेस पे काम करेंगे। तो एक्स वाई यानी कि ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये क्या है सी। तो ये क्या है देखो डिफरेंट हो गया ना, तो डिफरेंट पर भी क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सी पार्ट जो है बी पार्ट, ये बी पार्ट जो है ये बिल्कुल क्या है सेम है। ठीक है, इसको खुद से ट्राई करो।